नेक्स्ट 20 से लेके 25 दिन में क्लैट पीजी एग्जाम के लिए आपको कितने केस लॉज पढ़ने हैं, उन केस लॉज को पढ़ने का तरीका क्या होने वाला है, ये हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे बेस्ड अपॉन द एनालिसिस ऑफ द लास्ट 4 to 5 years ऑफ क्लैट पीजी पेपर्स। बिकॉज इस साल सैंपल पेपर्स नहीं निकालने कंसोर्शियम ने, तो आपको एग्जैक्टली ये समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है इस पूरी चीज में। और इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप बात करते हो लास्ट 25 to 30 डेज में, तो आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और अभी आपको करनी पड़ेगी सिलेक्टिव स्टडी। और उसके लिए फर्स्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू इज कि आपको देखिए 2017 से लेके 2024 तक के लैंडमार्क केस लॉस को स्टूडेंट्स पढ़ना है, जिसमें आपके पास 100 से लेके 120 ऐसे केसेस होंगे दैट हैव टू बी रेड वेरी वेरी प्रॉपर्ली। एंड उसमें भी जो 2024 का साल है, इसमें बहुत सारे 7 जज और 9 बेंच के कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस आए हैं, वो आपको सारे देख के जाने हैं। तो इसको ध्यान रख लीजिए कि आपको ये केसेस को कायदे से करना है। सेकेंडली आपको अब बेस्ड अपॉन कि आपके अंदर कितनी एफर्ट आप लगा सकते हो, कि आप बहुत सारे केसेस रिसेंट के सब्जेक्ट्स में पढ़ने के केपेबल हो, अगर हो तो आप 2023 और 2024 के जितने भी रिसेंट केस लॉज आए हैं पिछले 2 साल के, आपको वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए देखने पड़ेंगे। नहीं तो आप केवल 2024 के लिए भी देख लोगे तो आपका कहीं ना कहीं काम चल जाएगा। अब ये जो स्टेटमेंट्स मैं आपको दे रहा हूं, इसके बाद ये भी समझने वाली चीज हो जाती है कि ये केस लॉज हमें कैसे मिलेंगे, कहां से हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये चीज समझा दूं कि आपको अगर यही चीजें, आपको अगर सब्जेक्ट वाइज एक एक चीज चाहिए, अलॉन्ग विद दैट आपको पूरा स्टडी मटेरियल भी चाहिए कि सर मेरे को पूरा कंप्लीट, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए एक जगह पे, चाहे मुझे रिविजन ही क्यों ना करना हो, मेरे को वीडियो लेक्चर्स एक जगह पे पूरे मिल जाए। आपको रिसेंट जो आपके 3 नए लॉज है वो आपको पढ़ने हैं, आपको मॉक पेपर्स लगाने, कुछ भी करना है। 3499 में दिवाली के सेल के अंदर ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल पड़ेगा। तो अगर आपको सोच रहे हो कि आपको एनरोल करना है, साथ ही में आपको अगर ये भी है कि मेरे को अगले जो आपका सीवीटी का एग्जाम है और आपका एलेट पीजी का एग्जाम है उसके भी मौके पर चाहिए, वो भी आप इस कोर्स में हम लोग अवेलेबल आपको करवा रहे हैं। तो अगर आपको एनरोल करना है स्टूडेंट्स, डेफिनेटली इसको चेकआउट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है आपके लिए। अब इसके अंदर हम लोग ये देखना शुरू करते हैं कि पहली बात भाई, जो मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपको लैंडमार्क केस लॉज, रिसेंट केस लॉज पढ़ने, उसके पीछे का बेसिस क्या है। तो बेसिस आप शुरू करो 2024 का पेपर देखने से। आप ये देखोगे यहाँ पे जो 3 ये केस लॉज आए हैं, दीज आर लैंडमार्क केस लॉज, जो कि 2023 के साल में, मतलब जो ईयर जिस मतलब 2000 जो आपका ईयर था जिस दिन एग्जाम था, उसके 3 केसेस इन्होंने पूछे। और इसमें एक आध केसेस ऐसे भी हैं जो कि हैं लैंडमार्क और पुराने हैं थोड़े से, लेकिन उनको जो उनका एक इम्पैक्ट है वो आपका 2017 से लेकर 23 वाले केसेस के हिसाब से ही आया है। उसके बाद ये जो ब्लू में केसेस हैं, दीज आर द केसेस जो कि इन्होंने पूछे हैं 2023, मतलब जो आपका ईयर है जिस साल एग्जाम है उस साल से, और उसके 1 माइनस में से देखिए यहाँ पे इतने केसेस पूछे। तो टोटल अगर आप बात करो 24 पैराग्राफ में, तो 24 पैराग्राफ में एटलीस्ट आपके 9 पैराग्राफ ऐसे हैं जो कि आप अगर केस लॉस जो मैं बता रहा हूं आप पढ़ लेते हो तो 2024 के पेपर के हिसाब से आपका सही सही जाता। उसके बाद अगर 2023 का पेपर देखोगे जो कि 12-10 के पैटर्न का था, उसके अंदर व्हाट दे हैव डन इज कि दे हैव गिवन 4 केस लॉस जो कि लैंडमार्क है सीधे सीधे। और जिसकी डेट्स अगर आप देखोगे 2019, 2017, 2020, 2020, सीधे सीधे जो रेंज में आपको बता रहा हूं 17 से लेके 24 आपको आता है। सिंपल सिंपल 2023 का पेपर आप देख लो। उसके साथ 2 आपके केसेस ऐसे हैं जो कि आपके रिसेंट केसेस हैं, जो कि आपके 2022 के साल के पूछे, और फिर एक केस 2021 के साल का पूछा जो कि y-1 था। तो इससे आपको ये चीज क्लियर हुई कि हाँ 2023 में भी यही हुआ था। फिर 2022 में आ जाओ, 2022 में भी देखो 4 क्वेश्चंस यहाँ पे, ये 20/6 का पेपर था, 4 क्वेश्चंस यहाँ पे इन्होंने सीधे सीधे लैंडमार्क केस लॉ से दिए थे, जिसमें आपका डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ स्टेट ऑफ बंगाल, कर्नाटका से स्टेट ऑफ मेघालय हो गया, नेहा हो गया, सीआईटी से मॉर्गन, ये आपके 4 दिए। इसके बाद ये आपके जितने केसेस थे सारे के सारे ये y-1, मतलब y जो आपका साल था 2022 का और आपका y-1 उसके सीधे सीधे यहाँ पे इन्होंने दे दिए थे। समझ रहे हो, मतलब ये जो आपका साल था 2022 में, 2021 का साल बेसिकली था, वहां के इन्होंने इतने सारे केसेस दिए और उसके बाद 2020 का इन्होंने केस दिया। तो सीधे सीधे जिस साल का पेपर है उस साल के केसेस पढ़ना, उससे एक साल पहले के केसेस रिसेंट वाले पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लैंडमार्क वाले हर साल 4 पैराग्राफ, 3 से 4 पैराग्राफ आ ही रहे। उसके बाद 2021 के पेपर में भी आ जाओ, सेम चीज है कि 4 पैराग्राफ यहाँ पे लैंडमार्क केस लॉ से सीधे सीधे इन्होंने पूछे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये वाले जितने थे ये आपके जिस ईयर का पेपर है उससे यहाँ से पूछा, और उसके बाद यहाँ पे जो 2020 है उसके इन्होंने उठा के क्वेश्चंस जो y-1 है वो आप यहाँ पे पूछे। अब हुआ ये क्या था कि 2021 में इन्होंने डेट चेंज की थी, तो 2021 के अंदर में यहाँ पर जो पेपर हुआ था वो एक बार मई में हुआ था, फिर 2022 का पेपर भी दिसंबर 2021 में इन्होंने करके खत्म कर दिया था। इसलिए ऐसा यहाँ पे आपको पेपर का अंदर सिमिलैरिटी नजर आएगी। फिर अगर आप 2020 के पेपर में भी जाओगे सेम चीज आपको नजर आएगी कि वहां पे आपको 4 से 5 जो लैंडमार्क केसेस है वो मिलेंगे, फिर आपको y-1 के 2-3 केस मिल जाएंगे, और उसके अलावा जितना है वो जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ
भर भर के इन्होंने दे दी। तो इससे हमें ये स्टैब्लिश हो गया कि भाई हमें जो पढ़ाई करनी है उसके अंदर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग लैंडमार्क केस लॉज 2017 से लेकर 2024 तक के रीसेंट केस लॉज, या अगर इस बार अगर आप पढ़ाई कर पा रहे हो तो 2024 तक देख लो, नहीं तो 2023 के अगर देख पा रहे हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, दैट इज स्टैब्लिश्ड। अब इसके बाद आपको उन केसेस में पढ़ना क्या है, व्हाट यू हैव टू स्टडी, हाउ डू यू हैव टू स्टडी। देखो लैंडमार्क केस लॉज के लिए आपको ये सारी चीजें करके जानी है स्टूडेंट्स। नेम ऑफ द केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस केस के अंदर जो कोरम ऑफ जजेस है जिसमें से किस जज ने एक डिसेंटिंग ओपिनियन दिया, किसने एक कंकरिंग ओपिनियन दिया, वो आपको कायदे से देख के जाना है। उस ओपिनियन में उन्होंने बोला क्या, मेजर मेजर जो पॉइंट्स है आप केवल वो देख लो, पूरा जजमेंट पढ़ने की जरूरत कतई नहीं है आपको। इसके लिए आराम से एससी ऑब्जर्वर पे आप चले जाना, एससी ऑब्जर्वर पे, वहां पे आपको ये चीज आराम से मिल जाएगी। इसके साथ में आप हमारे कोर्स में यार एनरोल हो जाओ, वहां पे हम लोग ने ये सारी की सारी चीज करके पहले से ही रखी हुई है। लैंडमार्क केस लॉज जितने आपके इंपॉर्टेंट वाले सबकी पूरी लिस्ट हमने प्रोवाइड करके आपको धर दी पूरा का पूरा। और रीसेंट केस लॉज जितने 2023 के हैं 2024 के हैं वो आपको पैराग्राफ वाइज, आपको सब्जेक्ट वाइज पूरा पूरा डिवाइड करके दिया है, तो आपको बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा यहाँ पे तैयारी करने में। तो आप उसमें जरूर से चेकआउट करना, वरना मैं आपको सोर्सेज वैसे ही बता दे रहा हूँ कि आप कहां से करोगे कैसे करोगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट जितने डिसीजन आते हैं लैंडमार्क केस लॉज के अंदर में, जो डिसीजन ओवररूल अगर जजमेंट नहीं करा, या अगर उसने वो डिसीजन को यहां पर रेफर करा है एज अ लैंडमार्क रूलिंग कि हाँ भाई ये जजमेंट के बेसिस पे हम ये जजमेंट दे रहे हैं, देन यू नीड टू नो दैट जजमेंट। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन कॉज का जैसे एग्जांपल लिया है, तो के.एस. पुट्टा स्वामी का जजमेंट इन्होंने साइड किया था, नालसा ने जजमेंट साइड किया था, तो हमें पता होना चाहिए। इन्होंने नास फाउंडेशन के जजमेंट को ओवररूल किया, सुरेश कौशल को ओवररूल किया था, वो हमें पता होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो लॉ वहां पे इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे सेक्शन 377 आईपीसी 14 आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 आर्टिकल सीधे सीधे आ रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि उस आर्टिकल में लिखा क्या है, बोलता क्या है। फिर प्रिंसिपल्स और डॉक्ट्रिन को अभी के लिए छोड़ दो, मत पढ़ो, क्योंकि उसका कोई पॉइंट बचेगा नहीं, डोंट डू दैट बेसिकली। और जब आप रीसेंट केस लॉज की पढ़ाई कर रहे हो तो वहां पे इट इज इंपॉर्टेंट कि आप केवल दो तीन चीजें पढ़ो। एक होता है नेम ऑफ द केस, अगर पढ़ पा रहे हो तो, नहीं याद हो रहा नेम ऑफ द केस, जाए चूल्हे भट्टी में, कोई बात नहीं, आग लगा दो केस के नाम को, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। व्हाट यू नीड टू स्टडी इज यू नीड टू स्टडी द सब्जेक्ट मैटर, जो केस के अंदर जजमेंट आया था, वो जो एकदम बेसिक रूलिंग होती है ना, जो लाइक अगर आप लाइव लॉ पे गए, आप एससीसी ऑनलाइन कहीं भी चले जाओ, जो पहले की 10 पहले ऑपरेटिव लाइनें होती है, आप केवल वो याद करो, आप केवल उसको जाओ कॉपी में नोट कर लो, नोट्स बना लो, ठीक है। और उसके बाद उस सब्जेक्ट के अंदर जो उस पर्टिकुलर जो सेक्शन कवर किया, मान लो आप सीआरपीसी में अरेस्ट पे है, तो अरेस्ट का वो सेक्शन लिख लो, क्या सेक्शन है, उस सेक्शन को रट लो प्लेन एंड सिंपल, बिकॉज उस सेक्शन के ऊपर जो लेटेस्ट यहाँ पे रूलिंग आई है वो हमें पता है। और ये काम भी हमने पूरा पूरा कोर्स हमारे करके दिया हुआ है, तो अगर आपको जाना है वहां से आपको पढ़ाई करनी, वो भी आप कर सकते हो, वरना यू गो टू एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग, यू गो टू लाइव लॉ, वहां पे आपको ये सारी चीजें करी कराई मिल जाएंगी। आपको आप मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि लैंडमार्क केस लॉ के लिए क्या करना है, रीजन केस लॉ के लिए क्या करना है, कौन सा केस पढ़ना है, कितने साल का पढ़ना है, कैसे करना है, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। साथ ही अगर आपको मेरे कोर्स में एनरोल करने का मन हो, डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस।